नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। हम पहले भी अलग अलग विषयों पर बात करते रहे हैं, पर इस बार का विषय मैं अपने जो मेरे श्रोता हैं उनकी मांग पर और अपने जो लोग हैं इसको देखने वाले उनकी मांग पर कर रहा हूँ। और बड़ा सामयिक सा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से लोगों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि लोगों के विरोध के बाद? शायद ये उतना सच नहीं है। कांग्रेस जो है वो एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है कि लोगों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी वापस लौटे, जबकि ऐसा था नहीं। वो स्टेट फेलियर था। राज्य सरकार प्रधानमंत्री को उचित सुरक्षा देने में विफल रही। और जहाँ तक ये लोग ये बात कर रहे हैं कि अपने ही तो लोग थे, इनके पास जाना चाहिए था। वो एक जो उत्तराखंड के सीएम रहे हैं हरीश रावत, वो कहने लगे कि आधा घंटा लेट पहुंच जाते तो कोई बम तो नहीं फट जाता। जिस व्यक्ति की लाइफ पर थ्रेट हो, जिसके प्रोटोकॉल में ये आता हो कि उसको सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप उसकी सुरक्षा को लेकर के इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ये सोचने लायक विषय नहीं है क्या कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां उनकी यात्रा से पहले लीक हो गई? लीक किसने की? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये ऐसे ही है। राहुल गांधी के ऊपर कैमरे की हरी लाइट का एक पॉइंटर आ जाए तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाता है। यहाँ पर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और एक दमदार राजनेता प्रधानमंत्री को आप 20 मिनट तक ओपन टू स्काई रखते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक, और आपको उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखती है। और उन लोगों के बीच से जाने के लिए कहते हैं जिन लोगों ने कहा था पिछले साल कि 26 जनवरी को हम लाल किले पर एक प्रदर्शन करेंगे और चले जाएंगे। कितने लोगों को मारा है इन्होंने। और अब स्थिति ये हो रही है कि ये स्टेट फेलियर को बचाने के लिए पूरे के पूरे जो हमारे केशधारी हिंदू हैं, सिख जिन्हें कहा जाता है, उनको हिंदू समाज से तोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो खालिस्तान के समर्थक हो सकते हैं, और वो तो पहले भी मैंने कई बार प्रतिध्वनि में कहा है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। उनके पैसे विदेशों से आ रहे हैं, ये हमको साफ समझना चाहिए। ये राकेश टिकैत जहाँ से आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं थी। पर फिरोजपुर में जहाँ पर ये हार्डकोर मिलिटेंसी जहाँ पर रही है, जहाँ पर पाकिस्तान के पास से आने वाले ड्रोन वहाँ पर मंडराते रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें बरामद हुई हैं, ड्रोनों को सेना ने गिराया है, वहाँ पर ऐसी घटना ओपन टू स्काई प्रधानमंत्री को, और कह रहे कि क्या होता। मत भूलिए कि ये आप वही साजिश रच रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार आरोप लगाया हुआ है कि गोधरा में इन्होंने इतने सारे मुसलमानों को मरवा दिया। मत भूलिए, जबकि किसी भी आयोग ने, किसी भी जांच कमेटी ने गोधरा में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। पर आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। आप अपनी राजनीति की क्षुधा में इतना भूल गए, और क्षुधा भी नहीं कहना चाहिए, क्षुधा तो एक सात्विक शब्द है। आपकी राजनीति के हवस, आपको एक चाय वाला प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या आपने उनको ऐसे लोगों के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया जहां पर वो लोग मतवाले हो रहे हैं, वो कंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, विदेशों से बैठ करके बकवास किए जा रहे हैं, और इस आदमी की सहनशीलता को आपने मजाक समझ रखा है। वहां पर यदि मान लीजिए 1% को कुछ हो जाता और गोलियां चल जाती तो आप क्या कहते हैं?
कि गोधरा में जिस आदमी ने लोगों को मरवाया उसी आदमी ने फिरोजपुर में गोलियां चलवाई। राजनीति का कुछ तो स्तर रखिए। आपके ऊपर तो हरी लाइट आ जाए तो सुरक्षा को खतरा, और दूसरे को आप बीच में छोड़ गए। 26 जनवरी का मंजर याद कीजिए। इन्हीं लोगों ने, और जहां धरने प्रदर्शन किए वहां लोगों को मार दिया, इन्होंने बलात्कार किए हैं। तो आज हिंदू समाज के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जितनी बड़ी जिम्मेदारी केशधारी हिंदू समाज यानी कि सिख समाज के ऊपर है कि वो इन खालिस्तान समर्थकों का मुंह बंद करे, उनका प्रतिकार करे। और स्टेट फेलियर पर तो निश्चित रूप से ये सरकार एक क्षण रहने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं रहनी चाहिए थी। इसको तुरंत उसी समय हटा देना चाहिए था। और कांग्रेस सरकार यदि होती, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता ना, तो ये हो चुका होता, हमें मांग नहीं करनी पड़ती। पर जिस तरीके के हालात हैं इस देश में, जितनी सहनशीलता है, जितना वो कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, जितना वो लोकतांत्रिक है प्रधानमंत्री, उतना ही उनके साथ मजाक किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इस समय देश की जनता जो है इस चीज को देख रही है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हर देशवासी का धर्म है। और वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। वो उसी लोकतंत्र से चुन करके आया जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देते हो। याद करो, इंदिरा गांधी एक बार जाने वाली थी जेएनयू में। रातों रात जितने छात्र नेता थे उनको कूटा था, जेएनयू बंद करा दिया था इंदिरा गांधी ने। ये लोकतंत्र समझाएंगे हमको? मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में के ऐसे कई सारे छात्र नेताओं को जानता हूँ, जहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री आने वाला हो, अशोक गहलोत आने वाले हो, तो ढूंढ ढूंढ के पुलिस मारती है, केवल अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाए इसलिए। राजस्थान में जो बेरोजगार हैं उनको लेकर के पुलिस ने कौन सा जो है संवेदनात्मक रुख रख लिया? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी मिलने गए क्या? या वो प्रियंका गांधी से मिलने लखनऊ तक गए तो वो मिली क्या? केवल खानदान बचाने के लिए राजनीति करना अलग बात है और देश के लिए राजनीति करना अलग बात है। देश के लिए जीने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों को मारने की नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।